मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि दुनियाए आलम में एक जैसे दिखने वाले इंसानों की एक कसीर तादाद पाई जाती है, लेकिन इस हवाले से जुड़वा बच्चों को एक आला मुकाम हासिल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जुड़वा बच्चों की शक्ल सूरत और जिस्मानी खदोखाल के अलावा आदात व खसलात के साथ साथ DNA में जीन्स की तरतीब 99% एक सी होती है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो का मौजू भी ऐसे ही जुड़वा इंसान है जिन्होंने जराइम की दुनिया में होशरुबा कारनामे सरअंजाम दिए। इन पुरस्रार किस्सों की जानिब बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि YouTube के इस मुनफरिद और इंटरेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को जरूर बजा दें ताकि इसी नौ की हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोज को लाइक जरूर किया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के इस दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। हसन एंड अब्बास स्ट्रेंज केस। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले रुख करते हैं जर्मनी का, जहां एक अनोखा वाकया पेश आया। 25 फरवरी 2009 को जर्मनी के शहर बर्लिन के इलाके फास्ट डेस वेस्टर्न में मौजूद कारे डब्ल्यू नामी एक ज्वेलरी शॉप को 3 अफराद ने मिलकर लूटा। इन 3 चोरों ने जेवरात की दुकान से 50 लाख मालियत की कीमती घड़ियां और जेवरात चोरी किए। वाकये के बाद पुलिस तलब की गई और सीसीटीवी कैमरे की मदद से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने वाले इन तीनों अशखास ने मुंह पर मास्क चढ़ा रखा था। यही वजह थी कि इनको पहचानने में मुश्किलात आड़े आ रही थी। ताहम काफी तगो-दौ के बाद पुलिस के हाथ एक सुराग लग गया। दरअसल तीनों चोरों में से किसी एक शख्स ने हाथ में पहना दस्ताना दुकान में ही छोड़ दिया था। यूं दस्ताने पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स की मदद से उन 3 अफराद तक रसाई हासिल की गई। इन अफराद में 2 जुड़वा भाई हसन और अब्बास शामिल थे, लेकिन इन दोनों ने पुलिस की जानिब से लगाए गए इल्जामात को रद्द कर दिया। जुड़वा होने की वजह से इनके फिंगरप्रिंट्स भी एक ही जैसे थे। जर्मनी की तारीख में यह अजीब केस पहली बार सामने आया। पुलिस असल मुजरिम की शनाख्त करने से कासिर थी। तफ्तीश में एक मरहला ऐसा भी आया जब हसन नामी शख्स ने चोरी का इल्जाम अब्बास पर लगा दिया, लेकिन सबूत न होने की वजह से उन दोनों को रिहा कर दिया गया। बाद अज़ां उन दोनों भाइयों ने जर्मनी की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी। ताहम जर्मन पुलिस आज भी यही कहती है कि हसन और अब्बास ही असल चोर हैं, मगर जुड़वा होने की वजह से उन्हें कानूनी तौर पर चोर करार नहीं दिया जा सकता। इस अजीबोगरीब केस के हवाले से आप दोस्त क्या कहते हैं, कमेंट में हमेशा की तरह हमें जरूर बताइएगा। सैथिस एंड सबारिश। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अब चलते हैं एक ऐसे वाक़े की तरफ जो अपनी नोयत का अनोखा और मुनफरिद वाक़या है। साल 2003 में मलेशिया की पुलिस ने सबारिश राज और उसके एक साथी को मंशियात फरोशी के जुर्म में धर लिया। इन दोनों की तहवील से 166 किलोग्राम अफ्यून और 2 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई। 4 रोज पुलिस की तहवील में रहने के बाद एक दिन सबारिश राज जेल से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस पीछा करते हुए उसके घर तक आ पहुंची, लेकिन सबारिश घर पर मौजूद नहीं था। इसी असना में उसका जुड़वा भाई, जिसका नाम सैतिश बताया जाता है, वो घर में दाखिल हुआ, क्योंकि दोनों भाई शक्लो सूरत और जिस्मानी खदोखाल से एक जैसे मालूम होते थे। यही वजह थी कि मलेशियन पुलिस ने गलतफहमी में सैतिश को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश करने की तैयारियां की जाने लगी। अदालती कार्रवाई में यह इंकिशाफ सामने आया कि दरअसल सबारिश राज रुपोश हो चुका है और वही असल मुजरिम था। अदालत ने सूरत हाल का बगौर जायजा लिया और सैतिश को रिहा कर दिया। अदालत का मानना था कि अगर सैतिश को सजा सुनाई जाए तो यह इंसाफ के साथ खिलवाड़ होगा। इस केस के हवाले से यह भी कहा जाता है कि इन दोनों जुड़वा भाइयों को एक साथ अदालत में पेश भी किया गया, लेकिन उनमें से किसी ने इकरार जुर्म नहीं किया। यही वजह थी कि अदालत को मजबूरन उन्हें रिहा करना पड़ा। नाज़रीन गिरामी, अब रुख करते हैं इंग्लैंड का। इंग्लैंड के इलाके चेल्टन हीम की एक मशहूर शाहराह पर खतरनाक हादसा पेश आया, जिसमें चंद अफराद की जान चली गई। पैट्रिक हेंसी नामी एक ड्राइवर ने गफलत बरतते हुए चंद शहरियों को कुचल दिया, जबकि उस हादसे में पैट्रिक को भी अच्छी खासी चोटें आईं। पुलिस ने ऐनी शाहिदीन से पूछताछ के बाद इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार की, जबकि जख्मी पैट्रिक को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और तहरीरी तौर पर उसे आगाही दे दी गई कि वो सेहतयाब होने के बाद अदालत से रुजू करे। चंद रोज बाद पैट्रिक अदालत पहुंचा, लेकिन उसने एक अजीबो गरीब किस्सा सुनाया। उसने कहा कि उस दिन ड्राइविंग सीट पर वो नहीं बल्कि उसका भाई बैठा हुआ था, जिसका नाम जेम्स हेंसी है।
अदालत ने उसके भाई को भी तलब किया, लेकिन हैरान कुन तौर पर ये जुड़वां भाई इस कदर मुशाबहत रखते थे कि इनको पहचानना मुश्किल था। यूं ये केस उलझता ही गया। अदालत ने जाए वकुआ से मिलने वाले खून का टेस्ट भी करवाया, लेकिन इससे भी कोई नतीजा बरामद ना हुआ, क्योंकि जेम्स और पैट्रिक की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल एक जैसी थी। यही वजह है कि अदालत को यह केस बगैर किसी नतीजे के खत्म करना पड़ा। जेम्स और पैट्रिक ना तो शर्मिंदा थे और ना ही उन्हें किसी किस्म की सजा हो सकी। इंग्लैंड में पेश आने वाले इस हैरत अंगेज वाक़े को सुनकर आपको कैसा लगा, इसका इजहार भी कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। जेरोम एंड टायरोन कूपर। नाज़रीन गिरामी, अब चलते हैं एक ऐसे अंदोनाक वाक़े की जानिब जो क्राइम की दुनिया में बेहद मशहूर हुआ। अमेरिकी रियासत मिशिगन में पेश आने वाला यह वाक़या भी दो जुड़वां भाइयों से ताल्लुक रखता है। 1999 की एक स्याह रात थी। कैंडल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन से एक 26 साल लड़की अपनी क्लास खत्म करके बाहर निकली। वो सड़क के किनारे फुटपाथ पर चलते हुए अपने घर की जानिब रवां दवां थी कि एक वीरान जगह पर उसे एक नौजवान ने दबोच लिया। उस लड़के ने खातून तालिब इल्म को क्लोरोफार्म सुंघाया और करीब बने अपने घर में ले गया, जहां उसे ज्यादती का निशाना बनाने के बाद वापस सड़क पर छोड़ गया। चंद घंटों बाद इस वाक़े की खबर मिशिगन पुलिस को लग चुकी थी। यूं इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। डीएनए टेस्ट के बाद पुलिस जेरोम कूपर तक पहुंचने में कामयाब हो गई, लेकिन यहां भी अजीब मामला पेश आया। जेरोम का भाई टायरोन मामले में कूद पड़ा। दोनों भाई जुड़वा होने की वजह से एक दूसरे को बचाने की कोशिश करने लगे, जबकि पुलिस तफ्तीश में यह बात भी सामने आई कि ये दोनों भाई जिनसी जराइम पेशा अफराद के तौर पर रजिस्टर्ड थे। ये वो दौर था जब डीएनए टेस्ट टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी कि वो असल मुजरिम की निशानदेही कर सके। चंद एक बड़ी लेबॉर्टरीज अमेरिका की महंगी रियासतों में मौजूद थी, लेकिन मिशिगन हुकाम ने इखराजात बर्दाश्त करने से माजरत कर ली और यूं ये केस अधूरा रह गया। जेरोम और टायरोन नामी दोनों भाइयों को किसी किस्म की सजा न सुनाई जा सकी। कहा जाता है कि ये दोनों भाई इस किस्म के वाकयात में अक्सर और बेशतर मुलव्विस रहते थे, लेकिन डीएनए की सिमिलैरिटी की वजह से उन्हें कानून कुछ न कह सका। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में रूनुमा होने वाले एक हैरत अंगेज वाक़े की। 18 जुलाई 2008 को एक शख्स ने गिनी कोलिमन नामी एक खातून को गोली मारकर कत्ल कर दिया और उसकी कीमती कार चोरी कर ली। इसकी इतला पुलिस को हुई तो ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने अपने अंदाज में तफ्तीश करते हुए कार को एक रेलवे स्टेशन पर लावारिस पाया। कार के शीशे टूटे हुए थे और उसमें से कुछ सामान भी गायब था, लेकिन पुलिस ने कार में मौजूद सिगरेट केस को कब्जे में ले लिया और उस पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स की मदद से पुलिस डोनाल्ड स्मिथ तक पहुंच गई। ये वही शख्स था जिसे चंद साल कबल मंशियात फरोशी के सिलसिले में सजा हो चुकी थी। ताहम डोनाल्ड ने उससे लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि यकीनन ये उसके जुड़वां भाई की कारस्तानी होगी, जिसका नाम रोनाल्ड स्मिथ है। डोनाल्ड ने पुलिस को यकीन दिलाने के लिए यह कहा कि वो कातिल की सीसीटीवी फुटेज मकतूल के लवाहिकीन को दिखाएं। ये पैंतरा काम कर गया और मुतासरा खानदान ने रोनाल्ड को पहचान लिया, लेकिन रोनाल्ड ने इस किस्से को एक नया रुख देते हुए कहा कि उसने कोई कत्ल नहीं किया। रोनाल्ड के वकील ने बड़ी ही मक्कारी से यह केस जीत लिया। यूं ये दोनों भाई कत्ल करके भी बेकसूर ठहरे, जिसकी बड़ी वजह उनका जुड़वां होना था। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि इन जुड़वां मुजरिमों के दिलचस्प और अजीब किस्से आपको पसंद आए होंगे और आज की ये मुनफरिद वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।